Good morning and Jai Hind student. Welcome again. Now today we discuss class 8 chapter 3rd, why do we need a parliament. In last video of class 8 we discussed why do people decide. In this video we discussed to select the national government, the Lok Sabha. For a political party to form the government in Lok Sabha, they must have a majority of elected MPs, and since there are 543 elected members in Lok Sabha, to have a majority, a party should have at least half the number, 272 members or more. जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, मीन्स अपर हाउस और लोअर हाउस। इंडिया को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, और इन कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक एक एमपीस को सिलेक्ट करा जाता है। जिस भी पार्टी के एमपीस मेजॉरिटी में होते हैं वो पार्टी अपनी रूलिंग पार्टी मीन्स अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। For a political party to form the government in Lok Sabha, they must have a majority of elected MPs, and since there are 543 elected plus 2 nominate members in Lok Sabha, to have a majority, a party should have at least half the number and 272 members or more. For a political party to form a total majority में पूरी पार्लियामेंट में 543 सीट्स होती है, उसमें से 200 मेजॉरिटी वाली पार्टी को 272 सीट्स की नीड होती है। जिस भी पार्टी को 272 सीट्स मिल जाती है वो अपनी रूलिंग पार्टी बना लेती है। इफ़ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट दैन दिस इज़ नो एज ए कोलिशन गवर्नमेंट। अगर अलग अलग पार्टीज़ मिलके गवर्नमेंट बनाती है तो ऐसी गवर्नमेंट को कोलाइजेशन गवर्नमेंट बोला जाता है। और ऐसा कब होता है? दिस हैपन इफ़ एनी सिंगल पार्टी कैन नॉट गेट क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा। अगर किसी भी पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं मिलती, मीन्स 272 सीट में से कम सीट्स मिलने पर 2 पार्टीज़ मिलके अलग डिफरेंट ऐसी पार्टीज़ मिलके अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं एंड और ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है? कोलिशन की गवर्नमेंट बोला जाता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी में वोट मिलते हैं, जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो अपने में से एक लीडर को चूज़ करती है और वो लीडर प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। From the MPs who belong to her party, the Prime Minister select minister to work with her and to implement decision। और फिर वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स के साथ कंसल्ट करके MPs को चूज़ करता है और मीन्स डिसीजन लेता है, मिनिस्टर बनाता है, और वो मिनिस्टर उस मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर उसके साथ मिलके कोई भी लॉ मेकिंग करते हैं और उन जो भी लॉ बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम उनका होता है। The Rajya Sabha function primarily as a representative of the states of India in the parliament। राज्य सभा अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का, और इसके जो मेंबर्स होते हैं उसको ऑल स्टेट्स की MLA चूज़ करते हैं। द राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड ए बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। और जब भी कोई बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा जाता है तो केवल वो लोकसभा में नहीं, वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस करा जाता है। मीन्स जितने भी ऑर्डिनरी बिल होते हैं उनको राज्यसभा से भी पास होना ज़रूरी होता है, तभी वो लॉ बन पाते हैं। ओनली मनी बिल केवल लोकसभा से पास होने पे भी लॉ बन सकता है, बट जितने भी ऑर्डिनरी बिल होंगे और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो दोनों ही हाउसेस से क्लियर होना पड़ेगा, मीन्स पास होना पड़ेगा, तभी वो लॉ बन पाएंगे। The members of the Rajya Sabha elected by the elected members of the Legislative Assembly of various states। जैसा मैंने अभी बताया आपको, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट करे जाते हैं और अलग अलग स्टेट की, एंड देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें टोटल राज्यसभा में 233 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और इसमें से 12 मेंबर्स जो होते हैं वो बाय प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कराए जाते हैं। और जो नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं ये ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन्होंने एक्टिंग में, क्रिकेट में, मीन्स स्पोर्ट्स में या राइटिंग में अपनी फील्ड में सबसे बेस्ट वर्क
करा होता है, लाइक सचिन तेंदुलकर, रेखा एंड अदर पर्सन, ये सब इसलिए राज्यसभा के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आर। जब पार्लियामेंट स्टार्ट होती है तो उसके में क्वेश्चन आर मीन्स क्रॉस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। थ्रू क्वेश्चन आर एमपीज कैन ब्रिंग आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें एमपीज क्वेश्चन करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट वर्क कर रही है। द अपोजिशन पार्टी हाईलाइट्स ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर पॉलिसीज़। इसमें अपोजिशन पार्टी बिहाफ ऑफ पब्लिक रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन पुट अप करती है, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में, उसके प्रोग्राम्स के बारे में क्वेश्चन पुट अप करती है कि वो कैसे वर्क कर रही है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए कैसे वर्क करेगी। दिस हेल्प इन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। इस ये सबसे हेल्दी फंक्शन बिकॉज अपोजिशन पार्टी बिहाफ ऑफ पीपल क्वेश्चन पुट अप करती है, तो इसी रीज़न से डेमोक्रेसी की सबसे हेल्दी फंक्शनिंग कहलाती है। द पार्लियामेंट अप्रूवल इज सर्क्यूल फॉर द गवर्नमेंट इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस। The MPs as representative of the people have a central role in controlling, guiding and informing Parliament. The MPs as representative of the people have central role in controlling, guiding and informing the Parliament. जो MPs होते हैं बिकॉज वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसलिए उनका मेन वर्क होता है कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को। लास्ट वर्क है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। मेन वर्क होता है लॉ मेकिंग करना, मीन्स जब कोई बिल पास होता है उसके बाद वो लॉ बनता है और उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट? द पार्लियामेंट हैज़ पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड देयर आर रूरल मेंबर्स एज वेल मेंबर्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज। जो पार्लियामेंट होती है उसमें कोई ये नहीं है कि रिच पर्सन ही है ओनली, या फिर बहुत पुअर पर्सन है, या फिर किसी सिंगल कम्युनिटी के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो अलग अलग रीजनल पार्टीज से होते हैं, कोई अलग अलग मेंबर्स, कोई रिच है तो कोई पुअर है। देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम दलित एंड बैकवर्ड कास्ट एंड द माइनॉरिटीज़। और इसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में दलित भी है, बैकवर्ड कास्टीज भी है, माइनॉरिटीज़ भी है, बाय रिजर्वेशन सिस्टम, और एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनको चूज़ करती है। सम सीट्स आर रिजर्व इन द पार्लियामेंट फॉर SC एंड ST टू गिव फेयर एडवांटेज स्ट्रिक्टली मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कुछ सीट को इसीलिए रिजर्व करा गया है पार्लियामेंट में SC और ST के लिए, जिनके साथ पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, उनके कास्ट के रीज़न से उनको मार्जिनलाइज किया गया था, उनको मीन्स हाशिए पे रखा गया था, उनके साथ फेयर नहीं होता था। इस रीज़न से फॉर फेयर SC और ST कास्ट के लिए रिजर्वेशन सिस्टम को लागू गया। नाउ थैंक यू स्टूडेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।